हफ्ते और बिग बॉस 17 को मिल जाएगा इस सीजन का विनर। यहां से फिनाले तक का जो गेम है ना, वो आसान नहीं है। आप देखो, मनाना ने बोला कि बिग बॉस जो है ये कपल शो है, लेकिन घर के जो सारे कपल हैं हर पल लड़े जा रहे हैं। विक्की जो है वो अंकिता की नहीं सुन रहा, और अंकिता वो कुछ भी बोले जा रही है। बाहर ईशा की मम्मी पता है क्या कह रही है कि अभिषेक जो है वो गलत है, और अंदर ईशा ने समर्थ पे लगा दिया है इल्जाम कि उसी के पोक की वजह से अभिषेक की हालत हुई है। दोस्तों, मैंने देसी गेस्ट के साथ तो बहुत इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज इंटरव्यू के लिए सीधा कोई यूके से आ रहा है। अपना टाइम आएगा, सुंदर ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। क्या अनुराग कोई स्टेप बताओ यार। ये एक फेवरेट स्टेप, ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप। दादी व्हाट्स अप दादी, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है बेटा। शुक्रिया दादी, शुक्रिया। देखो, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। बात है ये पहनाओ। ओके, मैं आपको बना देता हूँ। ओके। ब्रेकिंग न्यूज, अनुराग ने दादी से की शादी। अनुराग ने दादी से बिग बॉस में की शादी। मैं तो किसी नौजवान का इंतजार कर रही थी, और अकेला नहीं है, इसके साथ बुल भी आया है। ये बुल नहीं है दादी, ये बकरा है, गोट। ओह, आई गॉट इट। बैठी बैठी। एक बार अनुराग के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। हार निकालो, आप जीत के लायक हो, हार के लायक नहीं। ये बढ़िया है कि नहीं? ये बढ़िया था। मेरा सभी बढ़िया होता है। लेकिन अनुराग, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बेटे आपका। जी दादी। कि 2024 में 2025वां इंटरव्यू देते कैसा लग रहा है आप? 2026वां इंटरव्यू आपके साथ, जब इसके शो के बाद वो दूंगा, वो पक्का देखना दादी। लेकिन अब नहीं, लेकिन कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अमेजिंग। मैं आई वाज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ यू, सो आज अच्छा लग रहा है। आपकी जर्नी कैसी रही बिग बॉस? जर्नी तो अच्छी शुरू हुई थी। बाइक जब स्टार्ट करी थी शो के अंदर तो बहुत अल्टीमेटली शुरू हुई क्या थी। पावर के साथ गए थे? मैंने सलमान के साथ आपका वीडियो देखा था। जी दादी। है ना, जाने से पहले आपने पोस्ट किया था। बिल्कुल। तो ऐसा लगा प्रॉमिसिंग यार, ये बंदा अंदर जाके पता नहीं क्या करेगा। बिल्कुल। क्या बाइक चलाएगा? तो ये जो अबड़ खाबड़ जो रास्ते आए, इसके बाद ये है ना? बिग बॉस ने एक टास्क रखा था, बम्पी रोड वाला टास्क, आपने देखा होगा। उसके बाद मेरी बाइक हिलती रही पूरे सीजन। एंड में उठा संभाल ली थी, बट जब तक बाइक रेसिंग मोड में घुसाई तब तक बिग बॉस ने कहा बेटा तुम्हारी रेस यहीं खत्म होती है। फिर दी एंड हो गया अपनी रेस का। लेकिन एक बात कहूं बाबू भैया, जी दादी। आपकी जो जर्नी है ना, जी दादी, वो तो अभी शुरू हुई है। दिस इज जस्ट ए स्टार्ट। एक छोटी सी नजर मारते हैं आपकी जर्नी के ऊपर। जी दादी। शाम 4:30 बजे। अनुराग बाबा, ध्यान लगा रहे हैं क्या आप? लाल हो गए, कोको को बज रहा, उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। अरे भाई, मेरे पागल आदमी है क्या रे भाई? तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तेरे को, बोल क्यों रहे हो? बोलते भी हो फिर पीछे भी हट जाते हो भाई। अबे पीछे चौड़े में एक्सेप्ट करो ना भाई। अबे पीछे हटने की बात नहीं, तेरे को क्वेश्चन चौड़े में पूछ रहा हूँ ना कि उधर कहीं को नहीं बज रहा। फैन आपका मुर्गा है और बनाया आपने बकरा है। इसके बाद ऐसा क्यों यार? ये तो आप ये क्या था? आप शो में गए थे कि शो में गए थे? मैं शो में सो गया था दादी एक पॉइंट पर। तो ये आपको रियलाइज हुआ? ये रियलाइज हुआ मेरे को, बट उसके बाद जिस हिसाब से उठाया बिग बॉस ने वो बहुत दर्दनाक था मेरे लिए। बहुत सहा है। बट पता आपको मुर्गा सबसे ज्यादा किसको मिला है पूरे शो में? अंकिता जी को। वो कैसे भूल गई दादी आप? उसको मुर्गा मिला है शो में सबसे ज्यादा? हाँ। ये विक्की क्या मुर्गा है क्या? वो तो गधा है ना। लेकिन क्या ब्रेकिंग न्यूज! अनुराग ने कहा विक्की है बहुत बड़ा गधा गधा गधा। ओह माय गॉड! मैंने देखा कि मुनव्वर जब थोड़ा सा हंसा था अंदर, तो आपने उसको वापस से रुला दिया था।
आपको मुनव्वर का हंसना पसंद नहीं आया? मुनव्वर जिस चीज पे हंस रहा था वो मुझे पसंद नहीं आया था, तो फिर मैंने उसको पूछा था कि भाई तू हंस कैसे सकता है, बट जैसा वो इंसान है वो कुछ भी कर सकता है, उस पर वो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों? मुनव्वर भरोसे के लायक क्यों नहीं? विश्वासघात करा है उसने बहुत सारे लोगों के साथ, तो फिर बहुत सारी लड़कियों के ब्रेकिंग साथ। न्यूज, अनुराग का कहना है कि मुनव्वर ने बहुत लोगों के साथ विश्वासघात किया। तो मुनव्वर के बहुत सारे चक्कर चल रहे थे अंदर, 2 तो अंदर ही चल रहे थे, हाँ। और 4-5 बाहर भी चल रहे थे दादी उसके। बाहर चल रहे थे? आपको जी। पहले से पता? तो आयशा आई थी ना, उसने बताया था। अच्छा, मनारा के साथ आपका बहुत बढ़िया बॉन्डिंग बन रहा था घर के अंदर, जी। फिर ये अचानक से क्या हुआ? ये अचानक से कुछ नहीं हुआ, वो मनारा मुझे कहीं ना कहीं कुछ टाइम पर गलत दिखी, गलत डिसीजन लेते हुए दिखी। तो कहाँ पे आपको गलत लगी मनारा? जब वो गेम से फोकस्ड हट करके वो मुनावर के लिए उसकी फीलिंग्स जाग रही थी, तो मैंने उसे बहुत ज्यादा टोका था उस पॉइंट पर कि मनारा संभाल ब्रो, गलत रास्ते जा रही है तू। बट मनारा की गेम कैसी लगती है आपको? मनारा की गेम जब तक मैं आया था तब तक वो बहुत ज्यादा लॉस थी कहीं ना कहीं। अब मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग बन करके बाहर आ रही है, और वो कहीं ना कहीं सबसे भिड़ रही है, तो उसकी गेम बहुत अच्छी चल रही है अभी। आपने कहा कि वो इंडिविजुअल नहीं थी पहले जी, और जब आयशा आई थी तो उसने आयशा को बोला था कि वो इंडिविजुअल खेल रही है घर के अंदर। उसको अपने साथ खेलने के लिए ना 4-5 लोग चाहिए थे। ब्रेकिंग न्यूज, मनारा को अपने साथ खेलने के लिए चाहिए 4-5 लोग, 5 लोग। वैसे आया था जब कृष्णा घर के अंदर आया था? जी दादी। तो आपने जाते जाते पूछा था कृष्णा से हाँ कि नील को, अरे इसको, इस लड़के को किस बेस पे आप लेके जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा बोला था मैंने आपने? पूछा था कि... तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ तो आप किस बेसिस पे यहाँ पर आए हो? मैं आना नहीं चाहता था, बट बिग बॉस ने बायस्ड होकर के बेसिस पे मेरे को यहाँ भेज दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार। जी दादी। ये जो ब्रो सेना है, जी दादी, ये क्या है यार? इतना जो आपने हंगामा किया है 2-3 महीने के लिए ब्रो सेना के ऊपर, व्हाट इज दिस? ब्रो सेना मतलब अपनी एक फैन आर्मी है जिसपे वो भाईचारा करके हमारा एक स्लैंग है, भाईचारा ऑन टॉप। तो वो हमारी एक कम्युनिटी है जो साथ में खड़ी रहती है। अच्छा, ये गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं आपको बता दूं, मैं 75 दिनों तक बिग बॉस के घर में था। 75 दिनों तक मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। 1856 शॉट सिर्फ मेरे लगे, वहीं मुनावर के 1857 शॉट लगे। एक शॉट मेरे से ज्यादा कैसे लग सकता है? बिग बॉस बायस्ड है। आज मैं एक एक बंदों का, एक एक कंटेस्टेंट का मैं पोल खोलूंगा, एक एक देख रहे हो ब्रोसिना, मेरी फैन फॉलोइंग मेरा मोम का पुतला बनाया गया है। थैंक यू सो मच बिग बॉस, थैंक यू, थैंक यू। भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत तगड़ा वाला। आज देखिए आप आए हैं, ठीक है, आप मैं बना हूँ और आप बने हैं। वो कुछ नहीं बन के आए हैं। कैसे नहीं बन के आए हैं? वहाँ गेस्ट बन के आए हैं, अतिथि बन के आए हैं, मेहमान बन के आए हैं। ये तो एक ही बात हुई ना? हाँ, तो पूरे सीजन में इन्होंने तो एक ही बात की। क्या? कि बिग बॉस बायस्ड है। यस। भैया सही बोला कि नहीं? बिल्कुल सही बोला भैया, गले लगेंगे। हाँ, ज्यादा फ्रेंडली होता है हमारे गेस्ट से। यार मत को यार तुम। भैया क्या कर रहे हैं आप वहाँ बैठ के? रुक जाओ, इधर से अपनी बाइक यहाँ लेकर के यहाँ बैठ जाता हूँ। भैया क्या बात है भैया, जोरदार खैर भैया, जैसे आप यूके राइडर है ना, मैं यूपी राइडर हूँ। ओके, यस। जैसे आपकी ब्रो सेना है ना जी, इसकी क्रो सेना है। इसमें बहुत सारे कौवे पाल के रखे हुए हैं। ये ना क्या करता है, उनको पड़ोसियों के घर में भेजता है और रोटियां मंगवाता है उन कौवों से। 1 मिनट, खबरदार अगर हमारे क्रोसेना को कुछ बोला तो। क्यों? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे क्रोसेना के बारे में कोई कुछ बोले तो। मैं ये शो छोड़ के जा रहा हूँ। तुझे 2 करोड़ देने होंगे।
बेटा मैं आपको बता दूं, जो गेम नहीं खेलता है ना, मेरा बिग बॉसू उसे बाहर भेज देता है। देख रहे हैं भैया, इसका मतलब और तगड़ा गेम खेल रहा है। वो कहाँ गेम खेल रहा है? देख रहे हैं भैया, इसका मतलब अगला नंबर और का है। आप मेरे गुरु हैं, ठीक है। ओके। और यहाँ अगर डांस ना हो मजा ही नहीं आता। बहुत बहुत डांस करा दादी, कुछ और करवा लो, बस डांस मत करवाना। डांस नहीं? आपकी जो मर्जी है, आप क्या करना चाहोगे बताओ। मेरे को आपसे बातें करने में बहुत मजा आ रहा था दादी, वही करेंगे हम लोग इस शो में। क्या बात है, डांस के बाद हम बातें करेंगे। आइए डांस करते हैं भैया। तू भांग खा क्या है क्या? राइडर हूँ ना, पेट्रोल पी के आया हूँ। बाय 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 भैया। बाय 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 बाय। आपके हिसाब से शो में टॉप 5 कौन होंगे? मेरे हिसाब से टॉप 5 में होने चाहिए अपने आप। खैर मैं तो बाहर हो चुका, तो चलो अपने आप को भी गिन लो, उसमें क्या। हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से आप होने चाहिए। एक मैं, फिर उसके बाद मनारा, फिर उसके बाद खानजादी, फिर एक होना चाहिए अभिषेक, एंड उसके बाद एक और होना चाहिए कहीं ना कहीं नील भाई। नील, ये मेरे हिसाब से जो ट्रू पर्सनालिटी। जीतना कौन चाहिए आपके हिसाब से बिग बॉस? और अभी देखिए 2-3 हफ्ते रह गए हैं। अभिषेक डिजर्विंग विनर होना चाहिए दादी मेरी साइड। डिजर्विंग होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो जनता डिसाइड करती है ना दादी, हम लोग स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते ना वो विनर की। आपका अभी भी ये कहना है अनुराग के ये स्क्रिप्टेड शो है? हाँ बिल्कुल दादी, मुझे तो यही लगता है कि। किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं आप? वॉक ऑफ शेम दादी। ये वॉक ऑफ शेम है क्या? हमने तो देखा नहीं। वो दिखाई नहीं गया ना, वो मैं करके आया हूँ शो में। वो किस्सा ये था दादी कि पूरे घर वालों से पूछा गया कि कौन एक ऐसा बंदा है जो शो की रिस्पेक्ट नहीं करता, एंड कौन यहाँ पर डिजर्विंग नहीं करता। सो मैं भी हंस रहा था इस इंसिडेंट को बताने से पहले, बट मेरे लिए वो मेरी जिंदगी का सबसे जलील होने वाला इंसिडेंट था पूरे घर में। एक एक्टिविटी तैयार करी गई थी मेरे लिए दादी, जिसमें एक घर बनाया गया था, एंड उस घर से मुझे वॉक करके जाना था। जब मैं उस एक्टिविटी से गुजर रहा था तो पूरे घर वाले शेम 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 करके चिल्ला रहे थे। उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा टूट गया था। उस चीज़ ने ना मेरे दिमाग पे ज़िंदगी भर के लिए एक इम्पैक्ट छोड़ दिया है, एंड मुझे नहीं लगता कि कभी वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल पाएगी दादी। ये जो वॉक ऑफ शेम की आप बात कर रहे हैं ना, ये बाहर जो है किसी ने भी नहीं देखी। हाँ ये बाहर, और अब आपकी वजह से जी दादी, पूरी दुनिया पूछ रही है ये वॉक ऑफ शेम है क्या? मेरी जर्नी का एक पूरा ट्रू स्पेस दिखाया जाता है कि मैं किस जर्नी से गुजरा हूं। उस जर्नी में से अगर आप वो छाती पे गोली खाई थी मैंने, वो छाती पे गोली खाना वाला पार्ट अगर आप हटा दोगे और उसके बाद दिखाओगे कि जो अंदर बंदा लड़ रहा है वो जख्मी है, वो बोल नहीं रहा है, वो डिप्रेस्ड है, वो हार चुका है, तो वो इमेज तो यही कहना कि अनुराग ने शो के अंदर कुछ नहीं करा, बट जितनी छाती पे गोली मैंने खाई है दादी उतनी। अनुराग मैं सच्ची बताऊं? जी दादी। उन लोगों ने तो आपके फेवर में ही फैसला लिया ना बेटा, कि अगर ये कोई चीज खराब लग रही है तो उनको बाहर नहीं दिखानी चाहिए, उन्होंने दिखाई ही नहीं। ये जो गेम है, जी दादी, ये दिमाग के कमरे में हुई थी बेटा? जी दादी। है ना? और ये जो गेम है ये उन्हीं 3 सदस्यों ने डिसाइड की थी? जी दादी। और उसमें आपका नाम चूज हुआ? बिल्कुल दादी। इसमें बिग बॉस ने ऐसा क्या किया कि आपने बिग बॉस पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया? मुझे नहीं लगता कि उस घर में केवल मैं ही वो बंदा था जिसने शो की डिसरिस्पेक्ट करी थी। आपके अकॉर्डिंग बिग बॉस का फॉर्मेट जरा समझाएंगे आप मेरे हिसाब से बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर आप अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखाते हो, जैसे आप हो वैसे ही रहोगे। बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये दिमाग की भी तो गेम है। बिल्कुल दादी। मेंटल स्ट्रेंथ की भी तो गेम है। बिल्कुल दादी। और उसी से रिलेटेड बिग बॉस जो है हर वीक पे एक ना एक टास्क करवाते हैं। बिल्कुल दादी। कौन उस चीज को दिल पे ले रहा है, कौन दिमाग से खेल रहा है, यही तो बिग बॉस की गेम है। अब यही सब झेल के लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल दादी। जब मैं ये सब चीजें झेल करके आगे बढ़ रहा था तब तक वो अनफेयर इवेक्शन करके बाहर निकाल दिया। अगर रखते उस गेम में तो फिर और मेरी गेम इंप्रूव होती। घर के अंदर की जो बॉन्डिंग है ना, उसकी वजह से आप बाहर आए हो अनुराग। कितना एंटरटेनमेंट फैक्टर आपका हाई था, इतना लोग आपको पसंद करते हैं। जी दादी। लेकिन आप ये बहुत नाराज होके ना आपने वो दिल पे ले ली यार बात। इतनी दिल पे नहीं, नाभि तक ले गया। अच्छा अनुराग, अगर आपको पीछे जाके अपनी एक गलती ठीक करनी होगी तो आप कौन सी गलती ठीक करोगे? अगर पीछे जाकर के वो एक गलती मेरे को ठीक करनी होती तो वो ये रहती कि
जब मैंने वो बोल तोड़ा था ना, वो मेरे को नहीं तोड़ना चाहिए था। उसके बाद सब कुछ उथल पुथल हो गया था। मेरे को थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग रहना होता। ये तो मैं भूल ही गई थी, इन्होंने बोल भी तोड़ा हुआ है। फिर भी बिग बॉस ही बायस है यार। अब हम आपके साथ खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड। ओके दादी, लेट्स गो। मोस्ट टॉक्सिक पर्सन इन द हाउस। समर्थ, वो बहुत ज्यादा पोक करता रहता है, तो और जो अभिषेक के साथ करता है उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट ऑफ द हाउस। मुनावर, पहले आदमी हो जिसने मुनव्वर को मोस्ट अनडिजर्विंग कहा है। जितने लोग आए सब ने कहा, मैंने पूछा हु इज द विनर, सब कहते मुनव्वर, विनर मुनव्वर, विनर मुनव्वर। ही इज अनडिजर्विंग। हाँ, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा अनडिजर्विंग है। ओके, बिग बॉस का सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मैंने आपसे। पहले एक इज अंकिता, सेकंड इज ईशा और तीसरा इज मुनव्वर। डबल फेस्ड कौन है शो के अंदर? विक्की भाई, विक्की भाई बहुत डबल फेस इंसान है, दो गला इंसान है, मैंने बोला भी था उनको। घर के अंदर सबसे जेन्युइन प्लेयर कौन है अनुराग? मेरे हिसाब से जो जेन्युइन प्लेयर था वो थे नील भाई। इमोशनल प्लेयर जो दिल से खेलता है? जो दिल से खेलता है वो कहीं ना कहीं मनारा ही है। मनारा बहुत भरोसा करती है लोगों पर, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है अपने रिश्तों को लेकर के। कौन है वो दो कंटेस्टेंट जिनका कनेक्शन जो है वो रियल है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभिषेक का कनेक्शन ईशा के लिए अभी भी बहुत रियल है। एंड शो में जो भी हुआ उसके बाद भी कहीं ना कहीं अभिषेक ईशा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर और वो कनेक्शन रखता है आज भी। विक्की का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है अंकिता के लिए? विक्की भाई के लिए केवल गेम इंपॉर्टेंट है एंड बीइंग अ हस्बैंड उनको कहीं ना कहीं अंकिता जी के लिए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी। डेफिनेटली अंकिता जी बहुत हर्ट होती है, उन्हें लगता है कि यार मेरा पति है, क्या ही कर रहा है नेशनल टेलीविजन पे। ऐसा कौन बंदा है जो बिग बॉस के घर से एविक्ट हो गया है और कह रहा है कि बिग बॉस बायस्ड है? बाबू भैया, बाबू भैया दादी, बाबू भैया। बाबू भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू दादी। और तालियां इसलिए भी हो जाएं क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर सरवाइव करना कोई आसान बात नहीं है। इतने टफ शो में इतना बढ़िया इन्होंने, मैं कहूंगी एज दिल से ये रहे हैं। अब अनुराग जाते जाते अपनी बिग बॉस की जर्नी को एक पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब कीजिए। जब मैं शो पर आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इमोशनली मेंटली शायद उतना स्ट्रांग नहीं हूं, बट बिग बॉस से मैंने एक चीज जो बहुत पॉजिटिव सेंस में सीखी है कि भाई जिंदगी में कुछ भी आ जाए ना, हार मत मारना। आप कितने अकेले हो इस दुनिया में, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। कितनी भी मुश्किलें आ जाएंगी, टूट जाओगे बट वापस जब इकट्ठे होगे ना और जब स्ट्रांग आओगे तो कोई चीज तुम्हें इस दुनिया में नहीं तोड़ सकती। तो बिग बॉस से मैं एक बेटर इंसान बन के निकला हूं, इमोशनली, मेंटली। और बाबू भैया के आगे कोई बोल सकता है क्या? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए अनुराग के लिए। अनुराग, विश यू ऑल द वेरी। थैंक यू। मुझे बहुत मजा आया यार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।